तो हम लोग अभी देखने वाले कमिटमेंट टू माई सेल्फ। क्या कमिटमेंट करना है आपको? यस, आवाज़ क्लियर है क्या? एक बार यस बता दो, अभी आवाज़ सबको क्लियर है क्या? यस, रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आ रही है अभी, लेकिन 100 से ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो 100+ लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को इनवाइट किया हमने, और फिर भी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले एक प्रोसेस के बारे में कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सबको पता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, राइट। तो स्ट्रैटेजी बहुत ओवररेटेड हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पे मतलब जो बेसिक्स है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें, ब्रेकआउट वगैरह सबको पता है, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको 10 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिए, यस आवाज़ क्लियर है ना सभी को? ओके, सब लोग बोल रहे हैं कि यस आवाज़ क्लियर है, ठीक है। तो ओके, जिनको आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं इसका यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस पर देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी देखने वाले कमिटमेंट टू माई सेल्फ। क्या कमिटमेंट करना है आपको? कौन सी कमिटमेंट आपको करनी है खुद से कि आप लोग एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। ऐसी कौन सी कमिटमेंट आपको करनी है? तो उसका आंसर मैं आपको आज की वीडियो में, या फिर आज के जो सेशन है, जो फ्री सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, तो साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग उसको डेवलप करेंगे कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करना है। तो हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस, ठीक है। जब भी आप प्रोसेस अगर देखते हो, जैसे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक फैक्ट्री में क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड, प्री ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। कि यहाँ से स्टॉक जाएगा, यहाँ से इसका ये बनेगा, यहाँ से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए जाएगा, पैकेजिंग होके यहाँ पे आएगा, यहाँ से पैकेजिंग होके ट्रक में भर के शॉप्स के पास जाएगा। ये इस तरह की एक प्रोसेस हो जाती है। एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। हर दिन आओगे, आपको पता नहीं आप कितने ट्रेड ले रहे हो, आपको पता नहीं आपको क्या सेटअप देखना है, आपको पता नहीं आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको पता नहीं आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कल से, मंडे से सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आप कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहला जो इसका रूल है, आप बोल सकते हो आई विल फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको खुद को कमेंट करनी है कि आई विल फॉलो द प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंडर में क्या क्या आता है वही तो हमको देखना है इस सेशन में, ठीक है। तो बहुत लोगों की बहुत सारी जो परेशानियां होती है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में आखिर आता क्या है? तो प्रोसेस में जो फर्स्ट थिंग आती है, आई विल होल्ड द विनिंग ट्रेड, ठीक है। हर एक सेंटेंस के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अब आई विल होल्ड द विनिंग ट्रेड, हर कोई बोलता है कि विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है हमको, जो एक बार ट्रेड पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं है, विनिंग ट्रेड। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, राइट। सब लोग एक बार चैट सेक्शन में बता दो कि क्या ये मुश्किल होता है विनिंग ट्रेड को होल्ड करना? यस, होता है ना? ये सभी लोग लिख रहे हैं कि मुश्किल होता है विनिंग ट्रेड को होल्ड करना। अब स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। क्या आपको, मैं ये बोल रहा हूँ यस इट्स सो डैम हार्ड, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, राइट। तो मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ कि क्या मैं आपको डायरेक्टली 100 पॉइंट होल्ड करो, 200 पॉइंट तक होल्ड करो, ऐसा बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है? आपको स्ट्रिक्टली प्रोसेस फॉलो करना है। स्टार्टिंग में 1:1.5 तक मैं कुछ भी हो जाए होल्ड करूँगा, ठीक है। हार्ड है ना? बहुत हार्ड है, लेकिन पैसे ना कमाना ये भी तो हार्ड है। ट्रेड से पहले निकल के बाद में रिग्रेट करना ये भी तो हार्ड है। तो अपन कौन सा हार्ड चूज करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1:1.5 तक जरूर होल्ड करेंगे। जैसे कि अगर 30 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 1:1.5 कितना होता है? 45 पॉइंट्स। तो अपन क्या खुद को बोलेंगे कि मेरा 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, पहले मैं 45 पॉइंट्स तक बिल्कुल रुकूंगा, 100% रुकूंगा। इससे पहले मैं अपने ट्रेड को टच नहीं करूंगा, पीएनएल नहीं देखूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए। मैं या तो 45 पॉइंट्स प्रॉफिट पे निकलूंगा, या तो मैं 30 पॉइंट्स एसएल पे निकलूंगा, ठीक है। ये हो गया थोड़े दिन की फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस। जब आप इसको मास्टर कर लो कि हाँ 45 पॉइंट्स तक अब मैं इजीली अपनी जो साइकोलॉजी, अपनी जो हार्ट बीट है उसको विदाउट एनी टेंशन के होल्ड कर पा रहा हूँ, तब आपको क्या करना है यहाँ पे? तब आपको इसको बढ़ा देना। अब आपको क्या करना है? 1:1.2 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1:1.2 प्रैक्टिस कैसे करना है? तो 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है अपना, अब मैं स्ट्रिक्टली वेट करूंगा 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट तक। इस तरह से धीरे धीरे ये आपको डेवलप करना है।
आपको धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, आज मैं बोल दिया आपको कि 150 पॉइंट तक होल्ड करो और कल से बन गया, आप हो गया 150 पॉइंट तक होल्ड करो, ऐसा हो पाएगा क्या? हो सकता है ऐसा? चार्ट में लिख के बताओ एक बार। यस, हो सकता है ऐसा? आज मैंने आपको बोल दिया कि आपको 150 पॉइंट्स होल्ड करना है और आप कल से कर लिए 150 पॉइंट्स तक होल्ड, नहीं हो पाएगा ना? ये सब लोग नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो एक मिनट, हम लोग चार्ट देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, मैं तो यहाँ पे देख ही रहा हूँ, बट आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सब लोग नो 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 बोल रहे हैं। ठीक है, 100+ यहाँ पे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट अभी भी आ रही है, लेकिन मैं अगर एक्सेप्ट भी करता हूँ तो 100+ यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, 101 हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो जल्दी आ गए थे वो लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ठीक है, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है उसको है आई विल होल्ड द विनिंग ट्रेड। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने 1:2 लिया होता। कितने लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि अगर आपने परसों जो विनिंग ट्रेड हाथ में लगा था उसको अगर होल्ड किया होता तो आपके सारे लॉसेस कवर हो जाते? ऐसा कोई ट्रेड है क्या आपका लेटेस्ट में एक वीक में कि अगर उस ट्रेड को होल्ड कर लिया होता तो सारे लॉसेस अभी तक रिकवर हो गए होते? है ना? यस, सब लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने अगर उस वाले ट्रेड को होल्ड कर लिया होता। ये देखिए यहाँ पे सबके पास यहाँ पे इस तरह के ट्रेड्स है, राइट? तो इससे हमको पता क्या चलता है? तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि विन बिग। ठीक है, तो इसको, ये एक प्रोसेस है, अब ये नोट कर लो। ठीक है, मैं 10 गोल्डन प्रोसेस के रूल्स बताने वाला हूँ आपको, एक एक पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, ओके, फ्राइडे के लिए आपका ट्रेड है, ओके, पास्ट 2 वीक्स में आपका ट्रेड है। यस, अखिल देसाई, शशांक द्विवेदी, खाजा बाबू, ओम शंकर, लिल वेन, आर्यन गुप्ता, यश सत्य शर्मा, अनुराधा दीक्षित, अखिल देसाई, ओके, ठीक है, स्वप्निल गरुड़, ओके, ठीक है, चलेगा। अब जो सेकंड थिंग है, आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है कि आई विल होल्ड द विनिंग ट्रेड, ये समझ में है। कैसे डेवलप करोगे? पहले 1:1.5 तक वेट करने की प्रैक्टिस करोगे, एक महीना इसी को फॉलो करोगे, फिर इसको धीरे से बढ़ाओगे 1:2 तक, फिर 1:2 इजीली जब आप होल्ड कर पा रहे हो ना, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको होल्ड करने में, अब आपको क्या लग रहा है कि हाँ मैं इजीली 1:2 तक वेट करता हूँ, जब तक मेरी हार्ट बीट्स भी ओके रहते हैं, जब तक मेरी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहती है, जब तक मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट वगैरह इस तरह की धड़कन तेज नहीं होती है, तब तक आप मतलब इजीली होल्ड कर पाओ। अब इसको बढ़ाएंगे 2.5 तक, ऐसे करके आपको विनिंग ट्रेड्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसके बाद आता है आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है? आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। ठीक है, आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। कितने लोग मुझे बताओ विदाउट एनी रीजन के यहाँ पे एंटर करते हो? किसी को याद है कि आपने विदाउट एनी रीजन जबरदस्ती का ट्रेड ले लिया हो? यस, चैट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, किसी को याद है? होता है आप लोगों के साथ ऐसा कि विदाउट एनी रीजन आप लोग ट्रेड ले रहे हो? यस, समटाइम्स समटाइम्स, ओके, आपकी वीडियोस के पहले लेते थे, ओके, टू कवर लॉसेस, यस राइट। तो लॉसेस कवर करने के लिए फिर आप लोग क्या करते हो कि हमेशा विदाउट एनी रीजन एंट्री कर कर देते हो, राइट? 5 बार लॉस 1 बार प्रॉफिट, राइट? बहुत होता है, राइट राइट। ये देखिए अभी भी रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही है, बट क्या करें, इसमें 100 की लिमिट है। ठीक है, ओके, बहुत होता है। तो ये क्यों होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। सबसे पहले इसका एक ही यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है मेक अ प्लान। एक प्लान बनाओ कि मार्केट अगर ऐसा ऐसा करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। अब अगर मार्केट ने वैसा वैसा किया, प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, तो ही एंट्री लोगे, नहीं तो एंट्री नहीं लोगे आप लोग। ठीक है, क्यों नहीं लोगे एंट्री? प्लान के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने बिहेव करेगा तो ही आप इसमें एंटर करोगे। मेक अ प्लान एंड फॉलो द प्लान। कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए आपके एंट्री के पीछे, रीजन के पीछे कंफर्मेशन होने चाहिए, रीजन के पीछे आपके लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक बैक्ड, प्लान बैक्ड बाय लॉजिक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रीज़न के बिना अगर एंट्री करोगे तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने प्रोसेस में बिठा दो। जब भी एंट्री ले रहे हो खुद से एक बार पूछो, क्या यहाँ पे कोई सच में वैलिड रीज़न है या मैं ये बस बोर होके ट्रेड ले रहा हूँ? ठीक है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर वैलिड रीजन है या मैं बस बोरियत की वजह से ही ट्रेड ले रहा हूँ? ठीक है, जबरदस्ती की ट्रेडिंग मत लो। ठीक है, एक दिन ट्रेड नहीं लिया, 2 दिन ट्रेड नहीं लिया, 3 दिन ट्रेड नहीं लिया, अब चौथे दिन क्या लगता है, अरे यार मैं तो ट्रेड ही नहीं ले रहा, मुझे तो ट्रेड लेना चाहिए, और उस जबरदस्ती के प्रेशर में आके आप लोग एक ट्रेड ले लेते हो जो कि विदाउट एनी रीजन होता है। ठीक है,
तो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो हो सकता है 4 दिन आपको कोई ट्रेड ना मिले, 5 दिन आपको कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन 6th डे पे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो आपको फैमिलियर सेटअप्स के लिए वेट करना है। इसका मतलब क्या है, फैमिलियर सेटअप्स जब दिखते हैं तभी आपको ट्रेड लेने हैं, ठीक है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार आप लोग मुझे चैट में बता दो कि क्या आप लोग किस चीज़ का वेट करते हो आप लोग ट्रेड लेने के लिए। यस, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे वर्कशॉप्स के, तो आप लोग किस चीज़ का वेट करते हो ओके, देखिए सभी के आंसर यहाँ पे क्या रहे, ट्रैप 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 ट्रैप। तो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप आंसर कर, ट्रैप एंड मल्टीपल कंफर्मेशन, राइट। तो सब लोग ट्रैप का वेट करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप्स मैंने उनको सिखाया उसी के उस जब तक वो दिखता नहीं है तब तक वो लोग एंट्री ही नहीं लेते, राइट। ऐसा ही है ना, क्या हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस पे ट्रेड लेते हैं क्या? यस, यस और नो? नो, ये देखिए सभी लोग नो यहाँ पे। यस, ट्रैप वीकनेस नो, मार्केट में पेशेंट रहना सीख गए हम, राइट। तो इस तरह से अपने को जो अपनी प्रोसेस है खुद बनानी। तो ये प्रोसेस का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। अब ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट है आई विल नॉट एग्जिट विदाउट एनी रीजन। अब एग्जिट के लिए जो स्ट्रैटेजी है, एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जिट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एग्जिट की स्ट्रैटेजी सिंपली है रिस्क रिवॉर्ड। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको मिनिमम 1:1.5 तक वेट करना है। तो एग्जिट के लिए रीजन नंबर 1 हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आप सेटिस्फाइड हो, वहां तक मिल चुका है। क्या ये आया है? क्या नहीं आया है? तो फिर क्यों एग्जिट कर रहे हो? क्या आपको 1:2 मिल चुका है? क्या नहीं मिला है? तो फिर क्यों एग्जिट कर रहे हो? तो एग्जिट टारगेट से पहले नहीं करना है, चाहे स्विंग आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपने ट्रेड लेने के पहले 1000 बार सोचो, ठीक है। ट्रेड लेने के पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार ट्रेड लेने के बाद या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट जाएगा। इतना आपको समझ के ही ट्रेड लेना है, इतना समझ के ही एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आ गई सभी को? तो जो दो इंपॉर्टेंट रीजन है कि आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन, एक तो एंट्री मत करो विदाउट एनी रीजन के, एक बार अगर एंट्री कर लिए उसके बाद एग्जिट मत करो विदाउट एनी रीजन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एग्जिट लोग क्या करते हैं, हाँ एंट्री तो कर लिया, 10 पॉइंट मिल गए, एग्जिट कर लिया। ये मत करो, टारगेट तक एटलीस्ट वेट करो, राइट। ये तो कर सकते हो। यस, आपके क्वेरीज भी लेंगे ब्रो, हाउ मच परसेंट ऑफ रिस्क शुड वी टेक। यस यस, क्वेरीज भी लेंगे, पहले ये 10 रूल्स हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आपकी क्वेरीज लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ जो रूल है, आई विल ओनली ट्रेड व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आई विल ओनली ट्रेड व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा। आपको आपके फैमिलियर सेटअप्स याद आएंगे, आपको जो आपने प्रीवियसली 10 दिन पहले या 1 महीना पहले एक ट्रेड लिया था, सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो ये जो फैमिलियर सेटअप से या फिर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कैसे होगी, ये आपको होगी ट्रेडिंग जर्नल से, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल जो लोग मेंटेन करेंगे उनको याद आ जाएगा, हाँ एक मैंने 2 हफ्ते पहले ट्रेड लिया था, सिमिलर सेटअप सिमिलर मार्केट कंडीशन यहाँ पे बनी है। तो वो सिमिलर जो चीज़ है, जो फैमिलियर सेटअप है, वो कैसे आएगा बताएं? हर दिन ट्रेड लेते हो, उसका सेटअप टाइमिंग डे डेट मेंटेन करते हो और सेटअप मेंटेन करते हो कि चार्ट में क्या बना था। तो वो सारी चीज़ें जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, एक बुक होगी, ट्रेडिंग जर्नल इज द बेस्ट बुक फॉर ट्रेडिंग। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, इसकी बुक पढ़ लेता हूँ, इसकी बुक पढ़ लेता हूँ, इसकी बुक पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर खुद का जर्नल मेंटेन करोगे, उसमें मिस्टेक्स भी रहेंगे, उसमें आपके फेवरेबल ट्रेड्स भी रहेंगे, उसमें आपके जो विनिंग ट्रेड्स है, लूजिंग ट्रेड्स है, वो सारे ट्रेड्स रहेंगे, राइट। तो वो सारे ट्रेड्स जब आपके पास रहेंगे, उसको एक दिन अगर आप स्टडी करोगे, उसमें से आपको क्या ढूंढना है पता है? विनिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या था, लूजिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या था, राइट। समझ रहे हो आप लोग ट्रेडिंग जर्नल कैसे काम करता है? अब हर कोई बोलता है कि ट्रेडिंग जर्नल लिख लो, ट्रेडिंग जर्नल लिखो, ये लिखो वो लिखो, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल का असलियत में काम क्या है? ट्रेडिंग जर्नल का असलियत में ये काम है कि आप लोगों को विनिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या है और लूजिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या है वो मिलता है। तो विनिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में बताता हूँ, मुझे जो 12 बजे के बाद वाले ट्रेड्स हैं उसकी एक्यूरेसी या फिर वो टाइमिंग के ट्रेड्स मुझे सूट करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो मेरे विनिंग ट्रेड्स में कॉमन क्या होता है कि मैं 12 बजे के बाद वाले ट्रेड लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। सेकंड थिंग कॉमन क्या हो सकती है, जो ट्रैप ट्रेडिंग के जो सेटअप्स या फिर जो साइकोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, जो लॉजिक, वो मेरे लिए ज़्यादा काम आते हैं, राइट। ट्रेडिंग जर्नल एक्सेल पे मेंटेन करना है या फिर पेन एंड पेपर पे, बिल्कुल पेन एंड पेपर पे यूज़ कर सकते हो ब्रो। आप बुक में नोट डाउन करो, ठीक है, एक्सेल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है।
ट्रेडिंग जर्नल मेन, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल नहीं भी नहीं बोल रहा हूँ कि इतने पॉइंट लिए उतने पॉइंट लिए, वो जाने दो। मेन लॉजिक क्या था, विनिंग ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, लूजिंग ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, ये इसका डाटा आपके पास रहना चाहिए। और इसके डाटा में से विनिंग ट्रेड्स में क्या कॉमन था वो निकाल लो, उसको अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लो। अब वो चीज़ जब भी दिखती है तो वो सेटअप आपके लिए क्या बन जाएगा, वो सेटअप आपके लिए बन जाएगा कि एक विनिंग सिस्टम या फिर जो फैमिलियर सेटअप है उसमें यूज होने वाला वो पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो इसमें इस तरह से आपको ट्रेडिंग जर्नल का यूज लेना है। तो आई विल ओनली एंटर व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक क्या करना है, बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहना है। कब तक बैठे रहना है, मार्केट चल रहा है इस तरह से, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊंगा। अब मैं एक प्लान बनाऊंगा कि मार्केट अगर यहाँ पे लोगों को इन्वाइट करता है तो मैं इस तरह से जा सकता हूँ। ये हो गया मेरा प्लान, मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग बिहेव किया और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, इतनी देर में बस बैठा रहा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तब मैं एंटर लूंगा। इतनी देर अपॉर्चुनिटी मतलब जब तक अपॉर्चुनिटी बनेगी तब तक ही मैं यहाँ पे वेट करूंगा। एक बार अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा दिख गया अपने को कि हाँ मार्केट काम कर रहा है या फिर मार्केट में कुछ ना कुछ फैमिलियर बन रहा है जो मैंने इससे पहले देखा हुआ है, उस तरह की चीज़ दिख गई, प्लान बनाना स्टार्ट करो कि हाँ मार्केट यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये चीज़ हो सकती है, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है, क्या मार्केट इनको ट्रैप कर सकता है, इस तरह का प्लान बनाओ। प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो फिर वहाँ पे एंट्री ले लो। एंट्री ले ली, एक बार एंट्री ले ली उसके बाद टारगेट तक वेट करो, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करें, 6 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई विल मेंटेन अ हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब कितने लोगों को ट्रेड को एग्जिट करने के बाद रिग्रेट होता है, यस ओके, कुछ टाइम के लिए कोर्स का अमाउंट कम कर दो अरुण ब्रो, यू वोंट फाइंड चीपर कोर्स देन दिस, ओके थैंक यू तुषार। ओके तो स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, जो फर्स्ट बैच से स्टूडेंट्स है अभी तक सारे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्वाइंड है और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी ज्वाइंड है, ठीक है। ओके तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को ट्रेड को एग्जिट करने के बाद रिग्रेट होता है, यस रिग्रेट होता है। अब ये रिग्रेट कब बढ़ता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका ये रिग्रेट तब बढ़ता है जब आपका, आज आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, आज आपने छोटा प्रॉफिट कर लिया जैसे कि 1:1 पे आप लोग निकल गए। अब कल क्या होता है, आपका ऐसे लेट होता है, अब आप फिर से क्या हो गया, उतने ही बराबरी पे आ गए ना, कल जितना प्रॉफिट किया था उतने का तो आज ऐसे ले दिया। अब आपको क्या लगता है, कल अगर मैं होल्ड कर लेता तो ये ट्रेड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता, तो आज अगर एसएल भी हिट होता तो भी मैं प्रॉफिट में होता। इस तरह की सिचुएशन हुई है क्या आपके साथ कभी, यस जैसे कि आज आपका छोटा सा प्रॉफिट ले लिया आपने, कल जब ऐसे लेट होगा ना तब आपको रिग्रेट होगा, अरे यार कल मुझे होल्ड कर लेना चाहिए था, वो मेरा अच्छा ट्रेड था, वो अगर मैं बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी कर देता तो मुझे इस ट्रेड, ये जो ऐसे लेट हुआ है इसका ज़्यादा गम नहीं होता क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में होता। अभी क्या हुआ, प्रॉफिट के बाद ऐसे लेट हो गया, आप फिर से सेम लेवल पे आ गए, अब आपको डर है कि कहीं और इससे नीचे ना चले जाए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेड में डर आएगा आपको, फिर से ऐसे लेट हो गया तो ये तो फिर से नीचे चला जाएगा, राइट। जो आपका ट्रेडिंग का ग्राफ है इस तरह से होता है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आई विल मेंटेन अ हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड। अब ये जो 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा होने के बाद इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ओके ओके तो ये 10 पॉइंट्स एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस में डाल दो, स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब भूल जाओ, चार्ट्स में आओ, इस प्लान को फॉलो करो, इस प्रोसेस को फॉलो करो और देखो रिजल्ट्स आपको 1 महीने में दिख जाएंगे, ठीक, ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। ओके, सेवेंथ जो रूल है, आई विल टेक सिंगल ट्रेड पर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आई विल टेक सिंगल ट्रेड पर डे। मुझे आप लोग बताओ कि मैक्सिमम आप लोग कितने ट्रेड लेते हो, यस कितने ट्रेड हो जाते हैं आप लोगों की पर डे पे, देखते हैं हम लोग, 2 3 1, ओके एक जो लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, 2 10 से 12, ओके बहुत ज़्यादा, 4 5 3 4, ओवर ट्रेड हुआ तो 10, 2 ट्रेड, 2 ट्रेड, ओके 1 ट्रेड, वेरी गुड, 4 ट्रेड, ओके बहुत ज़्यादा है ये तो, मैक्स 1 और 2, ओके वेरी गुड। और कोई है क्या जो हमेशा रेगुलरली 4 5 ट्रेड कर देता है पर डे, जब ऐसे लेट होते हैं तो 7 3, और जब प्रॉफिट मिलता है तो 3 4, ओके लॉस हुआ तो 20 से 25 हो जाते हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा हो, मतलब ओवर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन साइकोलॉजी वाइज बताएंगे, ठीक है। जो भी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं साइकोलॉजी वाइज देखते हैं कि क्या है इसके पीछे का रीज़न, ठीक है। ओके, तो वन ट्रेड पर डे के पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या है? वन ट्रेड पर डे के पीछे का सिंपल सा एक ही रीज़न यहाँ पे हमको दिखता है, वो है अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 10 चांसेस है, ठीक है। मैं अगर आपको 10 अटेम्प्ट दे रहा हूँ या फिर 10 चांसेस दे रहा हूँ तो आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी बताएं? कोई बात नहीं, एक ट्रेड ले लेता हूँ, अपने पास तो 9 चांस है, और कोई बात नहीं, और एक ट्रेड ले लेता हूँ, अपने पास तो 8 चांस है, और कोई बात नहीं, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अपने पास तो 7 चांस है, और कोई बात नहीं, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अपने पास तो 6 चांस है। और जब मैं आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ ना तो आप कैजुअल होते जा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक ही चांस है पर डे ट्रेड लेने का, आपके पास सिंगल चांस है, आपको जो भी करना है इस एक ट्रेड में करना है, अब आप क्या हो जाओगे? आप 100 टाइम्स अलर्ट हो जाओगे कि नहीं, मेरे पास तो एक ही चांस है, मुझे एक ही ट्रेड लेना है, मुझे इस एक ही ट्रेड में अपना बेस्ट शॉट देना है। तो आप क्या करोगे? मल्टीपल कंफर्मेशंस ऑटोमेटिक ढूंढोगे, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कैजुअल ट्रेड ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल कैजुअल ट्रेडिंग नहीं करोगे। जब मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, आपके माइंड को क्या पता है आपके कि एक ही ट्रेड मेरे को लेना है, मेरे को इस एक ट्रेड में ही सही ट्रेड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? प्रॉपर कंफर्मेशन ढूंढोगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे, आप प्रॉपरली इसको कंफर्मेशंस के साथ कुछ दिखता है तो ही ट्रेड लोगे, राइट। एक भी अगर नेगेटिव चीज दिखती है कि नहीं नहीं ट्रेंड के अगेंस्ट है, छोड़ दोगे आप। क्यों छोड़ोगे आप? क्योंकि आपके पास चांस एक है। यही अगर 10 चांस होते ना तो आप ग्रीन कैंडल देख के बाय साइड चले जाते, रेड कैंडल देख के सेल साइड चले जाते। कैजुअल ट्रेडिंग बढ़ जाती है जब आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सिंगल ट्रेड पर डे आपको कैसे मदद करता है? आपको कैजुअल होने से बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जब 30 दिन में 30 ट्रेड करोगे, 30 दिन में 30 ट्रेड, या फिर जब भी आप 30 ट्रेड करोगे तो उन 30 ट्रेड का डाटा एग्जैक्टली आपको ये वाला जो वन ट्रेड पर डे ये बताएगा। कैसे? आपने 30 दिन पे वन ट्रेड पर डे लिया है, आपने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की, कुछ नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कैप्चर कर पा रहे हो, आपके विन रेट क्या है, परसेंटेज वाइज निकाल सकते हो, आपका एवरेज कैप्चर कितना कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सब आपको पता चल जाएगा, राइट। और कितना ब्रोकरेज आप दे रहे हो, कितना प्रॉफिट आप ले रहे हो, कितना परसेंटेज रिटर्न बन रहा है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेड पर डे से, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। अब 8th पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी वाइज अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज बेस्ट कंपेयर टू स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट राइट अल्ताफ, ओके। तो 8th जो पॉइंट है, आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट हैप्पीली, ठीक है। कितने लोग हैं जो हैप्पीली रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं? यस। प्रॉफिट हुआ तो भी सेम सेम मेंटल स्टेट, और लॉस हुआ तो भी सेम मेंटल स्टेट। लॉस हुआ तो भी ओवर थिंकिंग नहीं करना, प्रॉफिट हुआ तो भी ओवर थिंकिंग नहीं करना। यस, करते हो? करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, ये तो सब स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये शैलेश, अखिल, सत्य शर्मा, तुषार रावल, यस, ये सारे जो है अपने वर्कशॉप्स के स्टूडेंट्स है। ओके, लॉस हुआ तो सैड, नो आई एक्सेप्ट द लॉस बट आई कांट एबल टू एक्सेप्ट लो प्रॉफिट, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अब आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट हैप्पीली, ठीक है। जैसे कि मैंने कल एक शॉर्ट्स अपलोड किया था अपने चैनल पे, किस किस ने ये वाला शॉर्ट देखा था? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस, यस, ये वाला शॉर्ट्स देखा है किसी ने? यस, ओके, सभी ने देखा है, ठीक है। तो अब इसके पीछे का हम लोग फिर से एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रेडिंग में आपको हज़ारों ट्रेड लेने पड़ते हैं, ठीक है, राइट। हज़ारों ट्रेड, हज़ारों दिन आपको हज़ारों ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब होता कैसे है? तो एक ट्रेड चल गया, 1:2 ले लिया, दूसरा ट्रेड नहीं चला, 1 रुपये का लॉस हो गया, सेकेंड ट्रेड चल गया, 1:2 ले लिया, थर्ड ट्रेड का फिर से 1 रुपये का लॉस हो गया। ऐसा कर करके ओवरऑल आप लोग प्रॉफिट में होते हो, राइट। तो अब जब आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो तो ये जो लॉस डेज है ये आपको मैटर करेंगे कि ये मुझे बता दो। जब मैं आपको डायरेक्टली 1 साल का रिजल्ट अगर बता दूंगा, हाँ 1 साल बाद आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल में हो, प्रॉफिट में हो, तो क्या आपको ये जो बीच बीच के लॉसेस है ये मैटर करने वाले हैं क्या? नहीं करेंगे ना, आप देखोगे। ओके, मनीष कुमार बोल रहे फर्स्ट मंथ प्रॉफिट में 45 रिटर्न आफ्टर योर वर्कशॉप, ओके थैंक यू मनीष, ओके। तो मुझे बताओ ये आपको मैटर करने वाला है कि जब आपको एंड में पता है कि आप प्रॉफिटेबल हो? नहीं ना। तो आपको ओवरऑल रिजल्ट देखना है, ना कि आपको उस एक
दिन का रिजल्ट आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो माइंडसेट कैसे काम करना है, कोई बात नहीं, आज लॉस हो ना, मैं मंथ के एंड में देख लूंगा, मैं मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहूंगा, मुझे पता है। या फिर मंथ के एंड में जब आप लॉस में होते हो ओवरऑल, तब आप ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। लेकिन आज लॉस हो गया, ओवर थिंकिंग करने बैठ गए, सैड हो गए, क्या मुझे ट्रेडिंग ही नहीं आती, समझ रहे हो, क्या मैं सही तो जा रहा हूँ, क्या मैं गलत जा रहा हूँ, ऐसी ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हो आप लोग एक दिन के लॉस से। फिर दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरे दिन प्रॉफिट होने के बाद सबके मन में क्या आता है, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, राइट, ऐसा आता है ना। एक दिन अगर प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे तो ये किस किसके मन में आता है ऐसा, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, एक एक प्रॉफिट के बाद यूफोरिया, राइट। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है तो आप भगवान समझ लेते हो, लॉस होता है तो फिर आप, हाँ, लर्निंग, एकदम हम्बल हो जाते हो ना, नहीं नहीं मुझे लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, नहीं नहीं मेरी गलती है, इस तरह से। तो प्रॉफिट होता है तब भी सेम रहो, लॉस होता है तब भी सेम रहो। आप लोग कब सोचो, जब महीने के एंड में आपके पास लॉस है या प्रॉफिट है। अगर महीने के एंड में लॉस है तो फिर ट्रेड्स देखो जाके कि क्या गलत है क्या सही है। महीने के एंड में अगर प्रॉफिट है मतलब आप सही जा रहे हो, सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहो, राइट। तो आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट हैप्पीली, इसका यही एक मोटो है कि एक एक दिन के रिजल्ट से खुद को जज मत करो। एक एक दिन का रिजल्ट आपको मैटर नहीं करेगा, एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, एक साल का रिजल्ट आपको मैटर करेगा। लॉन्ग टर्म में इसको सोचो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, या की है कभी पास्ट में? यस, ओके तुषार आप जॉब करते हो, ओके, की है पास में। तो मुझे बताओ, आपको हर दिन सैलरी मिलती है क्या? हर दिन सैलरी मिलती है क्या? महीने के आखिर में मिलती होगी ना, महीने के आखिर में मिलती होगी, या फिर ईयरली पैकेज आपको मिलता होगा, जो भी ईयरली होगा, है ना। या तो ईयरली एक साथ मिल जाता होगा पैकेज, या फिर आपको मंथली मिलती होगी, है ना। तो मंथ के एंड में अगर मिलती है, लेकिन काम तो आप डेली करते हो ना, कभी कम काम होता है, कभी ज़्यादा काम होता है, कभी ओवर काम हो जाता है, कभी आप ज़्यादा थक जाते हो, कभी नहीं थकते हो, काम तो डेली करते हो। यस, डोंट जज योर सेल्फ इन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सैलरी भी मंथ के एंड में आती है, तो आप जो काम करते हो महीने भर उसका रिजल्ट आपको मंथ के एंड में मिलता है। तो ट्रेड्स का भी वैसा ही, डेली ट्रेड लो, जो भी रिजल्ट है उसको छोड़ दो, और एंड में आप लोग चेक करो कि हाँ क्या रिजल्ट है इसका। ओके, रिजल्ट पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, अपन ने अच्छा किया है, ठीक है। इस तरह से आप उसको बढ़ाओ बाद में, ठीक है, कितना परसेंटेज रिटर्न आपने जनरेट किया उस हिसाब से। अब नाइन्थ जो प्रोसेस है, या फिर नाइन्थ आप बोल सकते हो कि नाइन्थ जो पॉइंट है वो है, आई विल ओनली ट्रेड इन सेकेंड हाफ। अब स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट लिखा गया है, जो लोग बिगिनर्स हैं, आई विल ओनली ट्रेड इन सेकेंड हाफ, इस तरह से खुद को बोलना है। क्यों, मुझे बताओ कि मार्केट इस तरह से है, अब मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, या यहाँ पे खुल रहा है, या यहाँ पे खुल रहा है, क्या आप लोगों को, किसको दुनिया में कोई एक ऐसा है क्या जिसको खुलते ही पता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या ऊपर जाएगा, इसका मूड खुलते ही किसी को पता है क्या? यस, कोई है ऐसा जिसको मार्केट खुलते ही कहाँ जाएगा ये पता है? नहीं ना। यस, नो बोल रहे हैं सब लोग। ओके, तो नहीं पता होता, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता, राइट। तो सेकेंड हाफ में होता क्या है एग्जैक्टली, सेकेंड हाफ में आपके पास लाइव मार्केट का डाटा होता है। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस तरह से मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, तो आपके पास इतना डाटा है ये देखने के लिए कि हाँ आज मार्केट का मूड पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव मूड में क्या मैं एक पुल बैक पे एंट्री ले सकता हूँ, क्या मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, क्या मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, क्या मार्केट ऊपर आके वीक हो चुका है। ओके, वीक हो चुका है तो अब हम लोग क्या सेल साइड के तरफ देख सकते हैं, क्या मार्केट ने इतने पूरे मूव को एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब अब हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को लाइव में ही पता चलेगी, उस दिन जो लाइव मार्केट में मार्केट चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। समटाइम्स पता होता है अगर कोई प्रीवियस डे ट्रैप हुआ है, राइट राइट, ओके यस, आप तो मतलब आपने वर्कशॉप अटेंड की इसलिए आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। ओके, यस, हाँ। तो आप लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो सेकेंड हाफ में आपको ट्रेड क्यों करना है। सबसे पहले तो आपके पास उस दिन का डाटा होता है कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से मार्केट जा रहा है, ठीक है, उस दिन का आपके पास डाटा होता है। तो इसको लेके आपको डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा, क्योंकि सुबह सुबह एक कैंडल देखते ही आपको पता नहीं नेक्स्ट कैंडल इस तरह से बनेगी या इस तरह से बनेगी, राइट। तो सुबह सुबह के ट्रेड छोड़ दो, सुबह सुबह के ट्रेड अगर कर रहे हो तो मोस्टली आप गैम्बलिंग कर रहे हो,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अनलेस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और आपको आ जाए तब आप सुबह सुबह या फिर सुबह सुबह भी मतलब 10 बजे तक आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली 9:15 9:30 9:20 कोई ट्रेड लेके कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब 10th जो पॉइंट है, 10th पॉइंट के लिए सब लोग एक्साइटेड हो गया, इतना जो हमने बता दिया। 10th में कुछ ना कुछ जोरदार होना चाहिए, राइट? यस, 10th पॉइंट के लिए एक्साइटेड हो? 10th पॉइंट जो है उसमें इस तरह से लिखा गया है, क्या लिखा गया? आई विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक बार रिपीट करो सब लोग, जहां पे भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, एक बार आप लोग सब लोग अपने मुंह से एक बार ये चीज बोलो, आई विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। रिपीट करो, जहां पे भी आप लोग बैठे हो एक बार रिपीट करो। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, प्रॉपर रीजन है। ठीक है, कि क्यों मैंने आप लोगों को ये रिपीट करने को बोला। रिपीट कर लिया सब लोगों ने? एक बार बोलो, जहां पे भी हो आप लोग दुनिया में, इस समय कौन से सिटीज से हो आप लोग, आई विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यस, रिपीट कर लिया? यस। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं बोलता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जो मैंने बोला एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्या दुनिया में किसी ने किया है? सबसे पहले मेरा आंसर ये है, किया है किसी ने दुनिया में ये? यस, दुनिया में किया है ना, ह्यूमंस ने कर दिखाया ये। अगर किसी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल है तो मतलब इस दुनिया में, इस धरती पे ये पॉसिबल है। इससे हमको ये पता चलता है, राइट? पॉसिबल है ना, ह्यूमंस अगर कर पा रहे कोई चीज, मतलब वो हर ह्यूमन के लिए पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं है, मुझे ये बात बताओ। यस, ओके, यस बोल रहे सब लोग। तो अगर कोई चीज ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है तो आप भी तो ह्यूमन हो। अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, और ये कोई इतनी भी टफ चीज नहीं है कि ये कोई रॉकेट बनाने को बोल रहा हूँ। क्या क्या मैंने आपको रॉकेट बनाने को बोला है क्या? एलॉन मस्क अगर आप देखोगे तो उसने बुक्स वगैरह से सीख के, खुद से सीख के उसने रॉकेट्स वगैरह बनाए, राइट? है ना? पॉसिबल है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट डालना है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है? क्योंकि चार्ट्स जो कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं पता है? यस, मार्केट में हम लोग क्या मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ये बताओ, रिटेलर्स मार्केट को चला सकते हैं क्या? नो। क्या रिटेलर्स मूव ला रहे हैं क्या बड़े बड़े? नो। क्या हम लोग मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? सबसे पहला मेरा एक आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दो, क्या हम लोग मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? यस। जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं या फिर जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी मुझे बताओ कि क्या हम लोग मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं पता है? हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी प्रोसेस, कि आप विनिंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आप विदाउट एनी रीजन एंटर नहीं कर सकते, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आप विदाउट एनी रीजन एग्जिट नहीं कर सकते, आप ये कंट्रोल कर सकते हो। आप बिना अपॉर्चुनिटी के एंटर नहीं करके अपना पैसा बचा सकते हो, अपना ब्रोकरेज बचा सकते हो, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ओवर ट्रेडिंग ना करके अपने ब्रोकरेज बचा सकते हो, अपना जो लॉस होने से बचा सकते हो, राइट? आप एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आप एक ही ट्रेड पर डे लोगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट तो उसका काम करेगा, मार्केट उसका उसका चलता रहेगा, राइट? लेकिन जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसमें मास्टर बनो। मार्केट को कंट्रोल करने में मास्टर मत बनो, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट को। ठीक है, मार्केट को जहां जाना है वो जाएगा उसका। ठीक है, आप डेफिनेटली अपने चैनल पे जो वीडियोस है ट्रैप ट्रेडिंग रिलेटेड, लाइव ट्रेड देखो, कि मैंने बिटकॉइन में भी ट्रेड करके बता दिया आपको, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करके बता रहा हूँ। कंटिन्यू 600 प्लस वीडियोस ऑलरेडी बैंक निफ्टी पे बता दिए मैंने। ठीक है, और भी बताता रहूंगा डेफिनेटली। लेकिन जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं उसको एक बार देखो। जितने भी लोग यहाँ पे, सारी वीडियोस को देखो, आपके सारे डाउट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको क्यों जो प्रोसेस है क्यों फॉलो करनी है? प्रोसेस जो है, प्रोसेस अपन कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस अपन फॉलो कर सकते हैं। जो जो चीज़ अपन अपने हाथ में है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट डेफिनेटली हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, अब गाड़ी अगर चला रहे हैं हम लोग तो गाड़ी चलाना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाली गाड़ी है, जो अपने सामने से आ रही है, या फिर रोड पे जो खराब रोड है, क्या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। अगर खराब रोड पे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, अपना ब्रेक अपने हाथ में होता है, अपना जो आप बोल सकते हो कि ठीक से गाड़ी चलाना ये अपने हाथ में। रैश ड्राइविंग आप करोगे खराब रोड पे तो फिर
किसकी गलती है, राइट? आपके हाथ में कंट्रोल है, कंट्रोल से गाड़ी है, तो आपको उसी टाइप से ट्रेडिंग में भी इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये है आपके हाथ के रिमोट कंट्रोल्स, इन चीज़ों को फॉलो करोगे, 1 महीना स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करो, रिजल्ट गारंटीड आएगा, ये मैं आपको बोलूँगा, ठीक है? तो सिर्फ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है? यस। अभी और किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, प्रोसेस फॉलो किया तो सक्सेसफुली ट्रेडर बन सकते हैं सर, माय ओन एक्सपीरियंस, वेरी गुड। यस, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फर्स्ट रूल है कि आई विल फॉलो द प्रोसेस। तो ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की इसको आप फॉलो करो, ये फर्स्ट रूल है ब्रो, ठीक है? आपने पूछा था कि फर्स्ट रूल एक्सप्लेन करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं भी आप लोगों को क्या करूँगा, ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम पे, मैं अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट को, ठीक है?